Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Sarish Mukhtar from Gujranwala College of Pharmacy Technician. Today we discuss about the pharmaceutics 1 and the topics are vaporization. Vaporization में सब टाइप्स आ जाते हैं हमारे पास evaporation and boiling. Executions क्या होते हैं and levitation. फर्स्ट हम पढ़ेंगे वेपराइजेशन. व्हाट इज़ वेपराइजेशन? डेफिनेशन है कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड फेज इनटू द गैसियस या वेपर फेज में. किसी भी सब्सटेंस का कन्वर्ट हो जाना लिक्विड फेज से गैसियस फेज में या वेपर फेज में, इसको हम कहते हैं कि वेपराइजेशन है. सेकेंड डेफिनेशन है वेपराइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड इज़ टर्न्ड इनटू अ गैस, कि जिसमें क्या होता है कि लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाता है गैस में. आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड फेज इनटू द गैसियस फेज, या फिर वेपराइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू अ गैस. ये दोनों डेफिनेशन हैं इसकी. और साथ में इसके सब्लिमेशन का एक्सप्लेन किया गया कि सब्लिमेशन क्या है. इसमें क्या होता है डायरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड्स टू वेपर विद नो इंटरमीडिएट लिक्विड फेज. मीन्स के डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड किस में, वेपर्स में. सॉलिड जो है लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, डायरेक्ट वो सॉलिड से वेपर में चेंज हो जाता है. जो स्टेट्स होती हैं वो होती है सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर स्टेट. तो इसमें क्या है सब्लिमेशन में डायरेक्ट सॉलिड टू वेपर में बदल जाता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन. वो इंटरमीडिएट लिक्विड फेज में नहीं जाता. जो सॉलिड और वेपर स्टेट के दरमियान जो एक फ़ेज़ आती है वो लिक्विड फेज़ होती है, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फेज़, जो दरमियान में आती है. तो सॉलिड्स जो हैं वो इंटरमीडिएट फेज़ से नहीं गुजरते, डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर्स में. इसकी एग्जांपल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड. एक केमिकल कंपाउंड है जिसको हम CO2 भी कहते हैं. दैट सब्लाइम्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि सब्लिमेट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. एग्जांपल हमारे पास ब्लॉक ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. एक ब्लॉक होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का जिसको हम कहते हैं, कॉमन नेम है उसका ड्राई आइस. जो ड्राई आइस है एट रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है टर्न्स इनटू गैस विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड. जो कार्बन डाइऑक्साइड है ड्राई आइस है वो एटमॉस्फेरिक रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किस में कन्वर्ट हो जाती है, इनटू गैस विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड. लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रूम टेम्परेचर पे वो डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है. यहाँ पर डायग्राम में है ड्राई आइस सबलिमिंग इन एयर. ये ड्राई आइस है ये किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस में, वेपर्स में. ठीक है, ये इंटरमीडिएट लिक्विड फेज में नहीं जाती है. सब्लिमेशन क्या हुआ कि सॉलिड से वेपर में बदल जाना बगैर लिक्विड फेज में जाए. एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं. ये रूम टेम्परेचर पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड. लिक्विड स्टेट में नहीं जाती है. ये सब्लिमेशन हमारे पास डेफिनेशन. नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ वेपराइजेशन. दो तरह की वेपराइजेशन है. वेपराइजेशन क्या थी, जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे थे सब्सटेंस को लिक्विड फेज से गैसियस फेज में, वो वेपराइजेशन थी. दो इसकी टाइप्स हैं, एक तो है इवेपोरेशन, दूसरी हमारे पास बॉइलिंग. यहाँ पर डिफरेंस है इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग का. डेफिनेशन है इवेपोरेशन की, इट इज़ द टाइप ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड दैट अकर्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड. वेपराइजेशन है ये कहाँ पर होती है, अकर्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड. जब हम लिक्विड को रखते हैं बॉयल करने के लिए तो उसकी सरफेस ऑफ लिक्विड पर इवेपोरेशन होती है. और बॉइलिंग कहाँ होती है, बॉइलिंग रेफर्स टू हीटिंग अप अ लिक्विड, कि हमने इतना हीट करना है लिक्विड को अंटिल इट रिलीजेज वेपर्स, तो अपना क्या करते, रिलीज़ करे वेपर्स को. तो बॉइलिंग कहाँ पर होगी, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. जब अपना जो लिक्विड है बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँच जाएगा तो उसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी. और इवेपोरेशन कहाँ होती है, जस्ट एट द सरफेस या ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. ये डायग्राम है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन उसने कहा कि जस्ट कहाँ पर होती है, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. और बॉइलिंग कहाँ होती है, थ्रू आउट द लिक्विड. मीन्स के
ये इस पूरे लिक्विड में भी होती है और इसकी सरफेस भी, तब तक जब तक वो वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए। इवेपोरेशन का सेकेंड डिफरेंस है ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड चेंजेस टू गैस। इसके अंदर लिक्विड जो है चेंज हो जाता है गैशियस स्टेट में ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। सरफेस लिक्विड की सरफेस पे, उसकी सतह पे ही वो किस में चेंज होता है, लिक्विड गैस में। बॉइलिंग में क्या होता है, ड्यूरिंग बॉइलिंग लिक्विड चेंजेस टू गैस बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। बॉइलिंग में बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया इवेपोरेशन कहाँ हुई है, उसके सरफेस पे, ठीक है, और बॉइलिंग कहाँ हुई है, उसके पूरे के पूरे थ्रू आउट द लिक्विड में, मीन्स के बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। थर्ड इसका डिफरेंस है एट बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर। और इवेपोरेशन कब होती है, जब उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बिलो होता है बॉइलिंग पॉइंट से। और ये बॉइलिंग कब होती है, अबव द बॉइलिंग टेम्परेचर, रीच कर जाता है, पहुंच जाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, तब उसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है इवेपोरेशन का, दिस प्रोसेस अकर्स स्लो। ये बहुत स्लो प्रोसेस जो है चलता है इवेपोरेशन का, जबकि बॉइलिंग का अकर्स फास्ट एंड वायलेंट, बहुत तेज़ होता है इसका बॉइलिंग का प्रोसेस। इवेपोरेशन में कोई बबल फॉर्मेशन नहीं होता, नो बबल फॉर्मेशन, जबकि बॉइलिंग में बबल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इसमें बबल्स बनते हैं। व्हेन इवेपोरेशन टेक्स प्लेस द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज। जब भी इवेपोरेशन होना स्टार्ट होती है तो लिक्विड का टेम्परेचर क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है, कम हो जाता है। जबकि बॉइलिंग में दिस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द बॉइलिंग प्रोसेस। जब तक कि बॉइलिंग में जो टेम्परेचर है वो एक जैसा रहता है बॉइलिंग प्रोसेस के दरमियान। अगर थ्रू आउट द लिक्विड में टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा तो बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी। हमारे पास लास्ट डिफरेंस है, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एज लॉन्ग एज द एयर अबव द लिक्विड रिमेन्स अनसैचुरेटेड। तब तक इवेपोरेशन जो है वो रहती है, तब तक टेक्स प्लेस होती है जब तक कि जो हमारे पास एयर है लिक्विड के ऊपर वो अनसैचुरेटेड हो, तब तक। और बॉइलिंग कब तक होती है, बॉइलिंग टेक्स प्लेस व्हेन द इंटरनल प्रेशर इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर। जब लिक्विड का इंटरनल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तब उसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इस डिफरेंस को रिपीट कर लेते हैं। इसमें कोई बबल फॉर्मेशन नहीं होती है इवेपोरेशन में, जबकि बॉइलिंग में बबल्स फॉर्मेशन होती है। इवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसमें लिक्विड वेपराइजेशन होती है लिक्विड की रूम टेम्परेचर पे, जबकि बॉइलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर और एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, जबकि बॉइलिंग जो है एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे होती है। जब वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है तब उसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन होती है एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जबकि बॉइलिंग में क्या है, थ्रू आउट द इंटायर लिक्विड में बॉइलिंग होती है। जब इवेपोरेशन होती है तो टेम्परेचर होता है लिक्विड का वो डिक्रीज़ हो जाता है, जबकि बॉइलिंग में द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द बॉइलिंग प्रोसेस। Evaporation takes place as long as the air above the liquid remains unsaturated, ठीक है, जब तक जो है एयर जो होगी लिक्विड के ऊपर वो अनसैचुरेट रहेगी तब तक इवेपोरेशन रहेगी। लेकिन बॉइलिंग कब होती है, जब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बिल्कुल बराबर आ जाए, इस टाइम पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इवेपोरेशन जो है अकर स्लो एंड सॉफ्ट, ठीक है, जबकि बॉइलिंग जो है अकर्स वायलेंट एंड फास्ट। ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है बॉइलिंग का एंड इवेपोरेशन का, और ये दोनों टाइप्स हैं किसकी, वेपराइजेशन की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सिकेशंस। एक्सिकेशंस की डेफिनेशन आपकी बुक में बताई गई है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम क्रिस्टलाइन सॉल्ट और रेंडरिंग क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स एंड हाइड्रस। इसमें क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो क्रिस्टल्स के अंदर प्रेजेंट होता है पानी, वाटर दैट प्रेजेंट इनसाइड क्रिस्टल्स, उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमने क्या करना है एक्सिकेशन में, हमने इस वाटर को रिमूव कर देना है। कहाँ से रिमूव करना है हमने, फ्रॉम क्रिस्टलाइन सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, या फिर क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स एंड हाइड्रस।
हमने क्रिस्टलाइन सॉल्ट को क्या कर देना है, एनहाइड्रस कर देना है। एनहाइड्रस मतलब कि इसमें से पानी को निकाल देना है। हाइड्रस होता है कि उसमें वाटर होगा और एनहाइड्रस होता है जिसमें से हम वाटर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम क्रिस्टलाइन सॉल्ट इज़ कॉल्ड एक्सिकेशंस। एग्जाम्पल है एक्सिकेशन के हमारे पास नंबर 1 पे है एक्सिकेटेड फेरस सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है FeSO4.7 मोल्स ऑफ वाटर। जो हमारे पास ये वाटर के मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं 7, ये इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जब हम इसमें से ये वाटर को रिमूव कर देंगे तो ये क्रिस्टलाइन नहीं रहता। एक्सिकेटेड कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O CuSO4.5H2O। जब हम कॉपर सल्फेट में से ये वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सिकेटेड कॉपर सल्फेट आ जाएगा। यहाँ पर डायग्राम है, ये हमारे पास एक्सिकेटेड फेरस सल्फेट जिसके अंदर है FeSO4.7 मोल्स ऑफ वाटर। मीन्स कि ये अभी क्या है, क्रिस्टलाइन है। आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम में कि ये क्रिस्टलाइन है, इसमें क्रिस्टल्स प्रेजेंट है। लेकिन आफ्टर क्या होगा, एक्सिकेटेड में क्या होगा कि इसमें से जितने भी मोल्स ऑफ वाटर हैं वो रिमूव हो जाएंगे और ये सादा रह जाएगा फेरस सल्फेट, जिसको हम कहेंगे एक्सिकेटेड फेरस सल्फेट। अब इसके अंदर कोई क्रिस्टल्स प्रेजेंट नहीं हैं। फेरस सल्फेट के हम एग्जांपल के एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फेरस सल्फेट व्हेन हीटेड ऑन वाटर बाथ, जब हम इसको वाटर बाथ पे हीट करते हैं फेरस सल्फेट को, तो ये लूज़ करता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो फार्मूला था FeSO4.7 मोल्स ऑफ वाटर, तो उसमें से 6 मॉलिक्यूल्स जो हैं उसने लूज़ कर दिए हीटिंग पे। बट वन फर्दर हीटेड टू रिमूव लॉस्ट वाटर मॉलिक्यूल, जब हम उसको और मज़ीद हीट करते हैं तो क्या होता है, डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, उसमें डिकम्पोजिशन हो जाती है, ठीक है। तो उसका जो लास्ट वाटर मॉलिक्यूल है वो नहीं निकल पाता। फेरस सल्फेट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन FeSO4.H2O मीन्स इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रह गया, इज़ कॉल्ड एक्सिकेटेड फेरस सल्फेट। हमें चाहिए था कि हम 7 के 7 मॉलिक्यूल्स इसमें से निकाल देते वाटर क्रिस्टलाइजेशन के, ताकि हम लोग क्या करते अपने प्रोडक्ट को पानी से जो है बिल्कुल ही जो है ना खाली कर देते हैं। हमारे पास सिंपल जो रह जाता है वो फेरस सल्फेट है जिसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना होता। लेकिन जब हमने 6 मॉलिक्यूल्स को क्या किया, रिमूव किया, जब हम लास्ट मॉलिक्यूल को रिमूव करने वाले तो उसमें क्या होगी, डिकम्पोजिशन होगी। फेरस सल्फेट हमारे पास बच गया एक मॉलिक्यूल के साथ और इसको हमने कह दिया FeSO4.H2O इज़ कॉल्ड एक्सिकेटेड फेरस सल्फेट। एक्सिकेशन का मतलब क्या होता है, एक्सिकेशन का मतलब होता है खुश्क करना, किसी चीज़ को ड्राई करना, उसमें से पानी को निकाल देना, ठीक है। तो जब हमने इसमें से वाटर क्रिस्टलाइजेशन को निकाल दिया तो उसमें वो पाउडर फॉर्म में रहेगा, उसमें क्रिस्टल्स नहीं रहे, ठीक है। तो जब भी हमने पढ़ा है कि जब हम किसी चीज़ में से मॉइस्चर या पानी को निकाल देते हैं तो क्या होता है, चांसेस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत कम हो जाते हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा कम उसमें ग्रो करते हैं। तो एक तो बेनिफिट ये है एक्सिकेशन का कि अगर हम उसमें से मॉइस्चर को रिमूव कर दें, अगर हम उसमें से जो है जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है या वाटर है उसको रिमूव करते हैं तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। और दूसरा ये है कि चांसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बहुत कम होते हैं जब इसमें से मॉइस्चर कंटेंट कम कर दें, निकाल दें, या वाटर क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कर दें, पानी को इसमें से निकाल दें। तो एक्सिकेशन का जो लफ्ज़ी मीनिंग है वो यही है कि इसको खुश्क करना, मीन्स ड्राई कर देना हमने अपने सॉल्ट को, उसको हमने एनहाइड्रस कर देना, उसमें से पानी को निकाल देना है। एक्सिकेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हमने पढ़ा था कि हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को फ्रॉम एयर, जो कि जज्ब करते हैं पानी को हवा से, बट नॉट इनफ टू फॉर्म सोल्यूशंस। लेकिन इतना ज़्यादा वो जज्ब नहीं करते कि वो एक सोल्यूशन बना दे। जैसे कि वो बना रहे डेलिक्विसेंट मटेरियल में क्या होता था कि पानी वो एब्जॉर्ब करते थे एयर से, वाटर एब्जॉर्ब करते थे एयर से, लेकिन इतना एब्जॉर्ब कर लेते थे कि वो एक सोल्यूशन बना दें। तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स होते हैं एक्सिकेटेड सॉल्ट्स, क्योंकि उसमें से वाटर रिमूव हो चुका होता है। इसके एग्जांपल थे हमारे पास सिलिका जेल की, कंसनट्रेटेड H2SO4 की। सो मस्ट बी स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। तो एक्सिकेटेड सॉल्ट जो है हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए हमें लाजमी है कि इसको हम जो है स्टोर करें एक वेल क्लोज कंटेनर में, जिसके अंदर कोई ह्यूमिडिटी, कोई मॉइस्चर कंटेंट ना जा सके। एप्लीकेशंस है एक्सिकेशन की। नंबर 1, इट इज़ डन टू गेट एन हाइड्रस प्रोडक्ट। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एनहाइड्रस प्रोडक्ट चाहते हैं जिसमें पानी ना हो।
It is also carried out to reduce the bulk and weight of certain drugs so that they can easily administered. हम इसको इसलिए भी करते हैं ताकि हम उसका जो बल्क है, जो हजूम है, जो उसका वज़न है certain ड्रग्स, कुछ ड्रग्स का, वो हम कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं ताकि हम इसको ईज़िली एडमिनिस्टर करवा सकें. जनरली ऑन एक्सिकेशन अ फाइन पाउडर इज़ ऑब्टेन. जब भी हम एक्सिकेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास एक फ़ाइन पाउडर जो है हासिल होता है. जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, फेरस सल्फेट जो था वो पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में था, लेकिन बाद जब हम उसे हीट किया वाटर बाथ में तो वो क्या हो गया, उसने अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल रह गया उसमें, ठीक है, वो फेरस एक्सिकेटेड फेरस सल्फेट बन गया. ठीक है, जब भी हम लोग एक्सिकेशन करते हैं किसी भी सॉल्ट की, हाइड्रस सॉल्ट की, तो हमारे पास क्या बचता है, एक फ़ाइन पाउडर बच जाता है. ये थी एप्लीकेशंस ऑफ एक्सिकेशन एंड लेविगेशन. लेविगेट करना क्या होता है, ठीक है, सिंपल सा ये मेथड है लेविगेशन का. प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग और मिक्सिंग एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस टू अ फाइन पाउडर वाइल वेट. ये हमने 2 या 3 से 4 चीज़ों को ग्राइंड करना है, मिक्स करना है, जो इनसॉल्युबल हैं एक दूसरे में, एक फ़ाइन पाउडर के अंदर जब वो वेट होते हैं, वाइल वेट. ठीक है, हमने स्पैचुला की मदद से उन दोनों चीज़ों को, 3 चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेविगेशन. लेविगेटिंग एजेंट क्या होता है? द लिक्विड कॉल्ड अ लेविगेटिंग एजेंट इज समवट विस्कस, जो बहुत गाढ़ा होता है, एंड हैज़ अ लो सरफेस टेंशन, और उसकी सरफेस टेंशन जो है कम होती है, टू इम्प्रूव ईज़ ऑफ वेटिंग द सॉलिड, ताकि वो आसानी से सॉलिड को वेट कर सके. लेविगेटिंग एजेंट्स एक्ट एज लुब्रिकेटिंग एजेंट. अब लुब्रिकेटिंग एजेंट क्या होता है कि जब जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है ना, 2 चीज़ों को रगड़ने से, मिक्स करने से, उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है. दे यूजली गिव स्मूथर प्रिपरेशन. जब भी हम लेविगेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो ये हमारी प्रिपरेशन को क्या करता है, स्मूथ बना देता है. तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं लेविगेटिंग एजेंट. अब प्रोसेस क्या है, कैसे हम लेविगेट करते हैं किसी भी चीज़ को. ट्रिचुरेट द पाउडर, हमने ट्रिचुरेट कर देना है पाउडर को और सॉलिड को, बाय यूजिंग पेसल एंड मोटर एंड एज रनर मिल. पेसल एंड मोटर्स इस्तेमाल करके या एज रनर मिल इस्तेमाल करके हमने पाउडर को क्रश कर लेना है, बारीक बारीक ट्रिचुरेट कर लेना है. ठीक है, नाउ ऐड द लेविगेटिंग एजेंट और लिक्विड एज लुब्रिकेटिंग एजेंट. तो हमने इसमें लेविगेटिंग एजेंट ऐड कर देना है उस पाउडर में, या फिर पानी ऐड कर देना है एज लुब्रिकेटिंग एजेंट. लुब्रिकेटिंग एजेंट क्या आता है, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन 2 लिक्विड्स और 2 केमिकल कंपाउंड्स. ठीक है, फिर हमने मिक्स कर लेना है अबव कंपाउंड थॉरली, और जो पाउडर है उसको लेविगेटिंग एजेंट में मिक्स कर लेना है कम्प्लीटली टिल पार्टिकल साइज बिकम यूनिफॉर्म. तब तक जब तक हमारे पास पार्टिकल साइज है वो एक जैसा ना हो जाए, एंड इट अपीयर लाइक अ पेस्ट, और एक पेस्ट की तरह ना बन जाए, उसमें कोई ग्रैन्यूल्स ना रहे. इन केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस दिस पेस्ट गिव्स क्रीमी वाइट कलर. जब भी हम इमल्शंस तैयार करते हैं तो उसमें क्या करता है, ये क्रीमी वाइट कलर देता है हमें. ये इसका प्रोसेस था लेविगेशन का. और मेथड्स क्या हैं, ऑन स्मॉल स्केल वी यूज़ मोटर एंड पेसल. हम अक्सर लैब्स में इस्तेमाल करते हैं मोटर एंड पेसल किसी भी चीज़ को ट्रिचुरेट करने के लिए. लार्ज स्केल पे हम यूज़ करते हैं सीरीज़ ऑफ टैंक्स, जिसको हम कहते हैं एज रनर मिल, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं. लार्ज स्केल पे लेविगेट करने के लिए किसी भी लिक्विड को, केमिकल कंपाउंड्स को, वो है एज रनर मिल. ऑन स्मॉल स्केल पे क्या होता है, द पेस्ट इज़ फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट लाइक ग्लिसरीन और मिनरल ऑयल टू सॉलिड सब्सटेंस. स्मॉल स्केल पे हम यूज़ करते हैं पेसल एंड मोटर को. ठीक है, तो जब भी हमने नॉन सॉल्वेंट को फॉर्म करना होता है, पेस्ट फॉर्म करनी होती है, तो हम एडिशन करते हैं नॉन सॉल्वेंट को, लाइक ग्लिसरीन ऐड कर लेते हैं या मिनरल ऑयल ऐड कर लेते हैं, किसमें, सॉलिड सब्सटेंस में. साइज रिडक्शन टेक्स प्लेस इन मोटर एंड पेसल, और हम साइज़ को रिड्यूस कर लेते हैं मोटर एंड पेसल में. स्मॉल स्केल पे हम प्रिपेयर करते हैं. ये हमारे पास पेसल एंड मोटर हैं, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइज़ के. इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट जब भी हमने बनानी हो तो हम उसमें क्या ऐड कर लेते हैं, नॉन सॉल्वेंट जो है ग्लिसरीन या मिनरल ऑयल, और उसको हम मिक्स कर लेते हैं, और इसमें हम अपनी मर्ज़ी का साइज़ को रिड्यूस कर लेते हैं. ठीक है, लार्ज स्केल भी हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, उसका नाम है एज रनर मिल. ये एक मशीन है जिसको हम यूज़ करते हैं लार्ज स्केल पे. अब लेविगेशन का पर्पस क्या होता है, इसका मकसद क्या है कि क्यों हम इसको यूज़ करते हैं और क्यों हमें इस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ी. वी यूज़ दिस प्रोसेस टू गेट फाइन पाउडर और पार्टिकल्स. हम ये प्रोसेस इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम फाइन पाउडर और पार्टिकल्स हासिल कर सकें. बाय यूजिंग दिस मेथड वी गेट स्मूथ पेस्ट बाय ग्राइंडिंग द सॉलिड विद वाटर.
हम इस मेथड के ज़रिए एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। कैसे? बाय ग्राइंडिंग द सॉलिड विद वाटर, कि हम ग्राइंड करते हैं अपने सॉलिड को वाटर के साथ, ग्लिसरीन के साथ, मिनरल ऑयल के साथ या लेविगेटिंग एजेंट के साथ, ताकि हम एक स्मूथ पेस्ट जो है हासिल कर सकें। एप्लीकेशंस है लेविगेशन की। यूज़ इन डिस्पेंसिंग फार्मेसी टू मिक्स अप द मेडिकेमेंट्स विद द फैट वाटर सोल्यूबल बेस। हमने अगर डिस्पेंसिंग फार्मेसी में डिस्पेंस करना हो, हम मिक्स करते हैं मेडिकेमेंट्स को फैट के साथ या वाटर सोल्यूबल बेस के साथ, वो ईजिली मिक्स हो जाती हैं और एक फ़ाइन पेस्ट बना देती हैं। यूज्ड इन द फार्मुलेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसे, क्रीम्स, पेस्ट एंड जेल्स बनाने के लिए। जब भी हम अपने ऑइंटमेंट्स यूज़ करते हैं, क्रीम्स, पेस्ट यूज़ करते हैं या जेल्स यूज़ करते हैं, तो वो उसमें साइज़ रिडक्शन होती है और स्मूथ होती हैं, और इसी मेथड के ज़रिए वो बनाई जाती हैं। नंबर 3 है यूज़ टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स ऑफ डिफरेंट मिक्सचर ऑफ API। हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं ऑफ डिफरेंट मिक्सचर ऑफ API। API क्या होते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम इनमें ऐड करते हैं। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।